आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं आपस में। ठीक है, मैंने यहाँ पे दो केसेस लिखे हैं। व्हेन साइंस ऑफ इंटीजर्स आर सेम देन वी गेट ए पॉजिटिव आंसर। का मतलब है कि जब भी हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कोई भी जो नेगेटिव इंटीजर ले लो दो या पॉजिटिव इंटीजर ले लो दो, आंसर जो भी आएगा, देखो मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई करना ही करना है नंबरों को, और जो आंसर आएगा वो निशानियों पे ही डिपेंड करता है। तो अगर सेम साइंस वाले इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। फॉर एग्जांपल -2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, लेकिन नंबरों को तो मल्टीप्लाई तो होगी ही होगी। -2 मल्टीप्लाई बाई -2 आएगा, 2 2 ज़ार 4, 4 तो आएगा। लेकिन अगर साइन सेम हो गए, जैसे माइनस दोनों के साथ होगा, तो आंसर प्लस में आएगा। इसका मतलब इसका आंसर जो आएगा वो +4 आएगा। साइन सेम हमारे पास पॉजिटिव वाले केस में भी हो सकती है, जैसे +2 मल्टीप्लाई बाई +2, तब भी जो आंसर होगा वो +4 ही आएगा। फॉर एग्जांपल लेते हैं, जब हम दोनों केस में पॉजिटिव नंबर लेंगे, इस वाली एग्जांपल में भी हमारे पास सेम साइंस के इंटीजर्स हैं। +5 मल्टीप्लाई बाई +3 इज इक्वल टू 15। ठीक है, ब्रैकेट में इसलिए हम 3 को रख रहे हैं क्योंकि वहाँ पे दो ऑपरेशन लगातार आ रहे हैं, इसलिए ब्रैकेट का यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी दो ऑपरेशन लगातार यूज़ होते हैं तो वहाँ पे ऑपरेशन ये ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, सॉरी। तो देखो इस वाले केस में भी पॉजिटिव ही आंसर आएगा, यानी कि +15 ही आएगा। देखो नंबर को तो नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगी ही होगी। 3 मल्टीप्लाई बाई 15, सॉरी 3 मल्टीप्लाई बाई 5 15 होता है। साइन का है तो जब भी साइन सेम होती है दोनों नंबरों की तो आंसर पॉजिटिव में आता है, और जब डिफरेंट साइन होती है तो आंसर नेगेटिव में आता है। मल्टीप्लाई में इतना ही होता है। जो मैंने वहाँ केसेस में लिखा है वहाँ पे यही लिखा है कि डिफरेंट साइंस के जब इंटीजर्स होते हैं मल्टीप्लाई में तो आंसर नेगेटिव आता है, और जब सेम साइंस के इंटीजर्स होते हैं तो आंसर प्लस में आता है, जैसे आप देख सकते हो। अब हम इस पे डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स करेंगे ताकि हमें ये अंडरस्टैंड हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स कैसे वर्क करता है। जैसे नीचे ये बहुत सारी एग्जांपल्स मैंने रखी हुई, आप भी अपनी एग्जांपल डिफरेंट डिफरेंट कर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट 3 एग्जांपल का, सॉरी फर्स्ट 4 एग्जांपल का आंसर मैंने वहीं पे लिख दिया है। देखिए पहले एग्जांपल में क्या बोलता है, देखिए दोनों नंबर पॉजिटिव है, +2 और +8 दोनों पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव में ही आएगा, क्योंकि सेम निशानी के हैं तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। और नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल सा, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 2 होता है 16। सिमिलरली सेकंड में देखिए यहाँ पे डिफरेंट साइंस के हैं, -11 +7 डिफरेंट साइंस के हैं तो आंसर माइनस में आएगा, फिर नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे तो काम खत्म। थर्ड वाली में फिर से डिफरेंट साइंस के हैं तो आंसर माइनस में आएगा। नंबरों को तो मल्टीप्लाई होगी ही, लेकिन साइन का असली होता है, डिफरेंट साइन होते हो आंसर माइनस में आता है। थर्ड एग्जांपल में देख सकते हो, सेम साइन के नंबर हैं तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे नंबरों के साथ तो आंसर आ जाएगा, वो आएगा 126। मल्टीप्लिकेशन में आपने यही दो रूल फॉलो करने हैं। जब भी साइन सेम होगा तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, और नंबरों का साइन डिफरेंट होगा तो आंसर माइनस में आएगा। अब हम लास्ट 3 एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3 इंटीजर्स यूज हुए हैं, चलो देखते हैं इन पे क्या होता है। फिफ्थ एग्जांपल का सॉल्यूशन देखिए कैसे करना है। -5 मल्टीप्लाई बाई -2 मल्टीप्लाई बाई -6। तो देखिए हम पहले इन -5 मल्टीप्लाई बाई -2 करते हैं। देखो यहाँ पे भी सेम साइंस के दो नंबर हैं, तो सेम साइन जब भी होती है तो आंसर पॉजिटिव में आता है, तो प्लस में आएगा आंसर, और इनको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 आएगा। -6 को हमने एज इट इज़ लिखा था। फिर हमारे पास यहाँ पे अगेन केस सेकंड फॉलो करेंगे हम। यहाँ पे डिफरेंट, अब हमारे पास डिफरेंट साइंस हैं, जैसे कि -10 और -6,
तो डिफरेंट साइन है तो आंसर माइनस में आएगा, और नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल तो आंसर -60 आएगा। ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं। अब हम सिक्स्थ एग्जाम्पल करेंगे। सिक्स्थ एग्जाम्पल का सोल्यूशन देखिए, -5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई -3। देखिए यहाँ पे आप 5 और 7 को पहले मल्टीप्लाई कर सकते हो, या तो आप 7 और 3 को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं है। तो हमने पहले 5 मल्टीप्लाई बाई 7 ही किया है, तो देखो 35 तो आएगा, लेकिन -5 मल्टीप्लाई बाई +7 है, तो साइंस डिफरेंट है, तो आंसर माइनस में आएगा, -35। और -3 को एज इट इज़ लिखा। फिर हमारे पास यहाँ पे सेम साइंस के नंबर बनते हैं, -35 मल्टीप्लाई -3। तो जब भी सेम साइंस होते हैं तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, तो आंसर नीचे पॉजिटिव में है, और नंबरों को मल्टीप्लाई करके 105 आता है, तो पॉजिटिव 105 आएगा। हमारे पास लास्ट एग्जांपल है, सेवेंथ एग्जांपल, 8 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2। तो देखिए यहाँ पे अगर पहले दो को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाई 4, अगर आप सिंपल इसी को करोगे पहले, देखिए मल्टीप्लाई तो हो जाएगी, नंबरों को 32 आएगा, लेकिन +8 मल्टीप्लाई भी +4 है, यहाँ पे शो नहीं हुआ है, बट प्लस है यहाँ पे। तो देखिए सेम साइंस के नंबर हैं, तो आंसर पॉजिटिव में ही आएगा, तो 32 बनेगा। फिर जब नीचे 2 को एज इट इज़ लिखेंगे तो फिर से पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर्स हैं ये दोनों, तो इसका आंसर तब भी पॉजिटिव में ही आएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये कोई मुश्किल नहीं था, ये ईजी था। इसी तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स करोगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स पे, तो आपने वही दो केसेस अपने माइंड में रखने हैं। इंटीजर्स कोई भी हो, मल्टीप्लाई तो नंबरों को आपने करनी ही करनी है, लेकिन साइन की बात होती है, तो साइन कौन सा आएगा आंसर में। तो आप उन जो आप दो कोई इंटीजर्स लोगे, अगर वो सेम साइंस के हैं तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। अगर डिफरेंट साइंस के हैं, यानी कि प्लस, एक प्लस में होगा दूसरा माइनस में होगा, तो उनका जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, सिंपल, ये कोई मुश्किल नहीं है। अब आप खुद भी इस पे डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स करोगे, तो तब जाके आपको ये मल्टीप्लिकेशन समझ आ जाएगा। थैंक यू।